So in this video, I'll be discussing about SNAR mechanism, which is nucleophilic substitution in aromatic compounds. तो हमने ये पढ़ा है, एक ऐसा रिएक्शन हमने पढ़ा है, समथिंग लाइक दिस. ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ रहता है. Cl यहाँ लिखा हुआ रहता है NaOH फ्यूज्ड और 6 to 3 केल्विन टेम्परेचर है, प्रेशर भी काफी हाई है. यहाँ पे हम सीधे सीधे इसको रिप्लेस करा देते हैं ऐसा कुछ O माइनस Na प्लस एंड आफ्टर दिस इसकी थोड़ी हाइड्रोलिसिस करनी जरूरी है, तभी तो ये फिनॉक्साइड आयन नॉर्मल फिनॉल में कन्वर्ट हो पाएगा. ठीक है, अब बात आती है कि ये रिएक्शन हुआ कैसे. क्या ये SN2 मैकेनिज्म से हुआ कि OH माइनस आया और OH माइनस ने इसको अटैक किया और इसको निकाल दिया? बिल्कुल नहीं. ठीक है, ये नॉर्मल SN2 से देख के लगता है कि नॉर्मल SN2 मैकेनिज्म है, बट ये SN2 मैकेनिज्म अंडरगो कर ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें स्टेरिक रिपल्शंस हैं. स्टेरिक तो नहीं बोलूंगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं. इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस है न्यूक्लियोफाइल के लिए, तो दिस कैन नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन or not even SN1, because in SN1 we all know we need a stable carbocation and phenyl is not amongst those stable carbocations. ठीक, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा है. यहाँ पे एक नया मैकेनिज्म फॉलो होता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है जेई एडवांस और जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो ये रिएक्शन लिख दो, फिर नाम बता दो, डाउस प्रोसेस, बस हो गया, बल्ले बल्ले हो गया काम. बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे काम नहीं चलती. आपको एक एक बारीकियां आनी चाहिए रिएक्शन की. बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं इससे. ठीक है, तो लुक, अभी हम थोड़ा सा मैकेनिस्टिक अप्रोच की बात करेंगे इस रिएक्शन के लिए. तो इसका मैकेनिज्म क्या है? तो मैकेनिज्म बोलूं तो कुछ ऐसा है, आप इसको इलैबोरेट करके ऐसा पढ़ सकते हैं: न्यूक्लियोफिलिक एडिशन followed by elimination, followed by elimination. आप इसको ऐसा पढ़ सकते हैं. बिल्कुल, देखो स्टेप्स देखना, समझना होता क्या है इस रिएक्शन में. इस रिएक्शन में होता क्या है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि आपके पास ये लगा हुआ है Cl और ये OH माइनस आया. अब OH माइनस आया, ये इधर लगा और ये Cl निकल नहीं गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप and this is only the RDS. This is only the RDS. Remember this is important. This is only the RDS. तो पहले RDS में बना क्या? RDS में आपका आया इधर Cl और इधर लग गया OH, यहाँ आ गया माइनस, उधर गया माइनस. अब ये माइनस रेजोनेट करेगा, कोई नई बात नहीं है उसमें. ये माइनस रेजोनेट करेगा लाइक दिस, और इसके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की क्या काम, कोई काम नहीं, आप एक कोई भी स्ट्रक्चर पकड़ लो. ठीक, अब इसके बाद एडिशन का प्रोसीजर हो गया. नाउ वी विल डू एलिमिनेशन व्हिच इज नॉट द RDS एंड हेंस वी कैन अज्यूम इट टू बी अ फास्टर वन. ठीक, तो ये जो माइनस है, ये फिर माइनस फाइनली क्या करेगा, ये इधर जाएगा, एरोमेटिसिटी वापस आएगी एंड Cl विल लीव, द वन व्हिच इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, or you can say the one which is a weaker base will leave. Of course Cl minus is a weaker base than OH, so that will leave. तो ये तो आपको पता होना चाहिए. मैकेनिज्म्स जो आते हैं दे आर नॉट प्रीमेडिटेटेड, हमको पहले से नहीं पता. ये हम आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के हिसाब से ये मैकेनिज्म फाइनलाइज हुआ है, और अगर आप इस मैकेनिज्म को मानते हैं तो बिल्कुल आपके हर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को ये समझा सकता है. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज 100% ट्रू कि ऐसा ही हो रहा है. दिस इज 100% ट्रू. अगर एक भी गलती रहती है मैकेनिज्म में, कोई एक भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को नहीं समझा पाता है कोई मैकेनिज्म, तब तक उसको अप्रूव नहीं किया जा सकता. तो अगर अप्रूव्ड मैकेनिज्म है तो वी कैन नॉट डाउट ऑन इट. तो ये देखें तो क्या होगा, फाइनली एरोमेटिसिटी वापस आ गई और ये आपका Cl बाहर और OH लग गया. तो इसमें स्पेशल बातें क्या है उसकी बात करेंगे अपन. क्या स्पेशल है? पहली बात देखें, कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस देखें. एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ये थे
कि जब हमने रिएक्शन कराया फ्लोरीन का और क्लोरीन का, हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लोरीन बीइंग अ गुड लीविंग ग्रुप विल रिएक्ट फास्टर, बट दैट डज नॉट हैपेंस हियर। क्योंकि देखिए आपका ये जो आरडीएस था, इस आरडीएस में क्लोरीन के निकलने से कोई मतलब ही नहीं है। तो द लीविंग ग्रुप नेचर ऑफ क्लोरीन is not involved in rate determining step. Actually, it is involved in the fast step, which is of no use when we are talking about the rate. तो इससे समझ में आता है कि Cl और F में लीविंग ग्रुप टेंडेंसी तो आपको नहीं देखनी है। तो क्या देखनी है? आपको देखनी है, अब यहाँ कोई स्पीशीज तो लगे नहीं हुए हैं, अभी यहाँ कुछ स्पीशीज लगते हैं तो हम बताते हैं उसके लिए क्या करना होगा। अभी आप सीधे सीधे ये देख सकते हो कि OH माइनस को अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट कर सकता है एडिशन के लिए, एडिशन के लिए, ठीक है। तो एडिशन के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा है, यहाँ पे डेल्टा प्लस थोड़ा कम है। एक और पॉइंट है वो भी बता रहा हूँ इसी में। तो ये इधर से एडिशन कराएगा थोड़ा बेटर वे में, और उसके बाद पहली चीज आप देख सकते हो डेल्टा प्लस ऑन कार्बन। दूसरी चीज ये भी देख सकते हो कि जो रिजल्टिंग कार्ब अनायन बना है, ये देखो मैकेनिज्म, जो रिजल्टिंग कार्ब अनायन बना है वो अनायन अगर स्टेबल है तब तो फिर 4 चांद लग जाएंगे, रेट तो एकदम धड़ाधड़ फिर आगे निकलेगा मजे से। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं अनायन की स्टेबिलिटी, तो ऑफ कोर्स अगर फ्लोरीन है तो बाय अ बेटर माइनस आई इफेक्ट उसका बेटर है, माइनस आई इफेक्ट इसका बेटर है देन Cl। तो वी कैन से कि इट कैन स्टेबलाइज द नेगेटिव आयन, बट दैट इज नॉट द डोमिनेटिंग फैक्टर हियर, क्योंकि कुछ बातें हैं, अभी छोड़िए उसके बारे में बात ना करें, अलग डायरेक्शन में चले जाएगा नहीं तो वीडियो। तो आपसे ध्यान दें डेल्टा प्लस ऑन कार्बन, डेल्टा प्लस ऑन कार्बन is more in case of fluorine, and hence fluorobenzene will react faster with OH minus in SNAR circumstances। ये जल्दी रिएक्ट करेगा। अच्छा, आयोडीन लगा दे तो और स्लो हो जाएगा रिएक्शन, बहुत स्लो हो जाएगा। आयोडीन डेल्टा प्लस बहुत कम अमाउंट में जनरेट करता है, वो लीविंग ग्रुप अच्छा है तो क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात, if we have इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, सही भाषा में बोलूं तो -M या फिर स्ट्रॉन्ग -I, ऐसे ग्रुप्स हैं अगर एट ऑर्थो पैरा पोजिशंस में अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग -M वाले ग्रुप्स हैं, then they will stabilize the carbon ion for sure, then they will stabilize the carbon ion, वो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेंगे तो क्या होगा, स्टेबलाइज करेंगे तो आरडीएस जल्दी कंप्लीट होगा, और क्या होगा, आरडीएस जल्दी कंप्लीट होगा। तो आरडीएस जल्दी कंप्लीट होगा तो रेट भी फास्टर होगी। इसलिए दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि जब हम यहाँ पे Cl लगाया है, यहाँ पे NO2 लगा दिया तो रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है। अच्छा, Cl है, यहाँ पे भी NO2 लगा दिया, यहाँ पे भी NO2 लगा दिया, तो मजे से हो जाता है रिएक्शन। और अगर यही Cl यहाँ पे भी NO2 लगा दिया, लो यहाँ भी NO2 लगा लिया, ये लगा लो यहाँ भी NO2 लगा लिया, जहां इस रिएक्शन के लिए सच हाई टेम्परेचर वाज नीडेड 623 केल्विन, means that organic compound will have a good time। समझ रहे हैं, तो उतना हाई टेम्परेचर तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। बट ये जो है, अगर हम 3 NO2 लगा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज कमिंग ओवर देयर विल बी स्टेबलाइज्ड नाइसली, बहुत बेहतरीन तरीके से स्टेबलाइज होगा। तो ये जो है ये जस्ट अबव रूम टेम्परेचर भी हो जाता है रिएक्शन, अबव RT, थोड़ा सा अबव RT, 55 डिग्री 60 डिग्री के अराउंड हीट करिए, वार्म वाटर के साथ भी हीट करिए, ये निकल लेगा। तो दिस वाज समथिंग अबाउट SNAR मैकेनिज्म। अच्छा, एक बात और यहाँ पे ये बताई जा सकती है कि अगर हम मेटा पे लगाते हैं इसी NO2 को तो वी विल नॉट ऑब्जर्व सच ड्रास्टिक चेंजेस। हाँ, थोड़ा बहुत रेट बढ़ सकता है, बट मेटा पे लगाने पे कोई बहुत खास ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आएंगे,
क्योंकि NO2 को आप मेटा पे लगा दो तो जो एनायन बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जो एनायन बनेगा माइनस चार्ज आएगा, तो ये जब OH माइनस इधर आएगा तो एनायन यहाँ आएगा ना, तो ये एनायन इसमें कभी जाएगा ही नहीं इस पॉइंट पे, ये तो रेजोनेंस करेगा इधर। बेसिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का आइडिया होना ही चाहिए अगर आप SNAR पढ़ना चाहते हैं। और आप बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आता, तो अब छोड़ दे पढ़ाई, क्या मतलब है फिर ऐसा। तो ये माइनस इधर है, फिर ये इधर आया, ये इधर आया, तो आप देख सकते हैं मेटा पे नेगेटिव कभी गया ही नहीं। तो मेटा पे NO2 लगाओगे तो वी विल नॉट फाइंड सब ड्रास्टिक चेंजेस, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला कि रेट एकदम से एकाएक बढ़ जाए। So this is something about SNAR reaction. Okay, see you in the next video.